हेलो अस्सलाम स्टूडेंट आज हम बिजनेस स्टडीज़ जिसका कोड है 7115 का चैप्टर 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और क्लासिफिकेशन क्या होती है। देखिए, क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम चीज़ों को क्लासिफाई नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो उसकी डाइवर्सिटी है, उसके अंदर जो उसके चैलेंजेस है या उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को हम अच्छी तरह से नहीं समझ सकेंगे। यही वजह है कि बिज़नेस को भी यहाँ पे 3 सेक्टरों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राइमरी सेक्टर पे। प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी जैसे नाम से ये प्राइमरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले आता है उसको हम प्राइमरी कहते हैं, इंपॉर्टेंट बेसिक। उसमें आ जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइनिंग है, फिशिंग है, मिनरल है और फॉरेस्ट्री है। ये तमाम चीज़ें मिलके हमारे प्राइमरी सेक्टर बनती है। अब जैसे हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे तमाम आपकी हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग करना और यहाँ पे इवन कि हम यहाँ पे जो एनिमल्स की हम फीडिंग कर रहे होते हैं, एनिमल्स की रेजिंग कर रहे होते हैं, वो भी हम एग्रीकल्चर में हम कर रहे होते हैं। ये भी हमारा प्राइमरी। नंबर 2 है माइनिंग। माइनिंग में हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है, तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो है ज़मीन से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर एक्सट्रैक्ट करके उसको हम आगे प्रोसेस करके इस्तेमाल में लाते हैं। फिशिंग। फिशिंग का मतलब ये है कि हम किस तरह से फिशिंग करते हैं, हाउ टू कैच द फिश। हम फिशिंग भी हमारे एक प्राइमरी बिजनेस में आ जाता है। मिनरल एक्सट्रैक्शन और माइनिंग जो है ये एक ही तरह की चीज़ें हैं। इसमें हम जो ऑयल है, ऑयल गैस और इस तरह की चीज़ें जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो इसमें आ जाती है। फिर है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के मीन्स ही क्या है? बाकायदा हम किस तरह से हम फॉरेस्ट को डेवलप करें, उसको मेंटेन करें और उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं और फल हैं और उन सबको हम जो उनको उगाते हैं और उनको फिर आगे बिजनेस और कमर्शियल पर्पस के इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी फॉरेस्ट्री में आ जाती है। नंबर 2 है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। जैसे जैसे इंसान ने आगे तरक्की की, पहले तो इंसान ने प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया, जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की तो फिर सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। अब सेकेंडरी सेक्टर में 3 मेन हमारे सेक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग सेक्टर। कंस्ट्रक्शन में हमारी बिल्डिंग्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के पुल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम जो डेवलप कर रहे होते हैं, बना रहे थे कंस्ट्रक्शन के, वो सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ जाती है। फिर है माइनिंग। माइनिंग इंडस्ट्री में क्या है? माइनिंग इज़ अ डिगिंग थिंग्स। हम किस तरह से सॉरी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में फिर ये कि हम जो हमारे पास फूड की जो हम यहाँ पे तमाम ये फिनिश गुड्स तैयार कर रहे होते हैं, ये इसमें तमाम फूड इंडस्ट्री आ जाती है और बाकी तमाम इंडस्ट्री जो है, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई और जो और भी आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई, कोई भी इंडस्ट्री होगी, वो सब की सब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है। नंबर 3 है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें ज़्यादातर केमिकल और पॉलिएस्टर इंडस्ट्री आती है, जहाँ पे प्रोसेसिंग का एक प्रोसेस होता है कि किस तरह से चीज़ें, केमिकल एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस और दूसरे से तीसरे प्रोसेस में आती है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आती है ना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और रिफाइनिंग इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री, ये सब के सब इन तमाम के तमाम ये सब के सब ये सेकेंडरी सेक्टर में आती है। थर्ड है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर ये है कि ये सर्विस वाला सेक्टर है, जहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा हट, केएफसी और मैकडोनल्ड और बहुत सारे जो लाल किला है या बहुत सारे आपके और भी रेस्टोरेंट होंगे, वो सारे के सारे ट्रेजरी सेक्टर में आएंगे। ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, पीआईए, एमिरेट्स एयरलाइन है और दूसरी जो ब्लू लाइन्स वगैरह जो बसें चलती हैं वो आ गई हैं। हेल्थ केयर में आगा खान है, जिना हॉस्पिटल है, लियाकत हॉस्पिटल है, मैं कराची की बात करूँ, और हर इसी तरह से पंजाब में सर्विसेज हॉस्पिटल है या बाहर और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब सब हेल्थ केयर में आ जाएंगे। इसी तरह लॉ कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े लॉ के मैटर को डील कर रही होती हैं, देख रही होती हैं, वो लॉ कंपनीज आ जाती है। बैंक्स में हमारे प्राइवेट बैंक भी आ जाते हैं और गवर्नमेंट के बैंक आ जाते हैं, जैसे स्टेट बैंक है, नेशनल बैंक है, एलाइट बैंक है, हबीब बैंक है, और ये तमाम के तमाम बैंक्स ये सब आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि हम लोगों ने ये 3 जो मेन सेक्टर है उनके बारे में पढ़ा। ये जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है और फिर इंशाल्लाह ताला मैं अभी दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और आगे लेकर चलेंगे। तो ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।